गुरुग्राम से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुरुग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला हुआ है। प्रिंसिपल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। रास्ता रोककर बरसाए गए ताबड़तोड़ डंडे। प्रिंसिपल ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। छात्रों के दो गुटों के झगड़े में निशाना बना प्रिंसिपल। छात्रों के दो गुट आपस में लड़ रहे होंगे और स्कूल में वारदात जब हुई उस वक्त प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, जिसके बाद छुट्टी होने के बाद जो है दोनों गुटों ने प्रिंसिपल को ही घेरकर उसकी गाड़ी पर डंडे बरसाए। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे अपनी जान भागकर बचाई। 14 के प्रिंसिपल ने एक शिकायत दी कि उसके साथ में मारपीट करने के संबंध में शिकायत पेश करने के बाद में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग ये केस रजिस्टर्ड किया गया। केस में आगामी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज उस केस के अंदर एक नाबालिग और सहित एक आरोपी को अरेस्ट किया है। जो आरोपी है उसकी पहचान सुंदर, जो कि रोहतक का रहने वाला है, उसके रूप में हुई है। अभियोग के अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसका भतीजा स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और उसके सहपाठी हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी रंजिश रखते हुए उसने इसमें प्रिंसिपल की चोट पहुंचाई है और अभियोग के अंदर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और भी जो भी संलिप्त आरोपी। गुरुग्राम से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुरुग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला हुआ है। प्रिंसिपल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। रास्ता रोककर बरसाए गए ताबड़तोड़ डंडे। प्रिंसिपल ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। छात्रों के दो गुटों के झगड़े में निशाना बना प्रिंसिपल। छात्रों के दो गुट आपस में लड़ रहे होंगे और स्कूल में वारदात जब हुई उस वक्त प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, जिसके बाद छुट्टी होने के बाद जो है दोनों गुटों ने प्रिंसिपल को ही घेरकर उसकी गाड़ी पर डंडे बरसाए। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे अपनी जान भागकर बचाई। 14 के प्रिंसिपल ने एक शिकायत दी कि उसके साथ में मारपीट करने के संबंध में शिकायत पेश करने के बाद में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग ये केस रजिस्टर्ड किया गया। केस में आगामी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज उस केस के अंदर एक नाबालिग और सहित एक आरोपी को अरेस्ट किया है। जो आरोपी है उसकी पहचान सुंदर, जो कि रोहतक का रहने वाला है, उसके रूप में हुई है। अभियोग के अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसका भतीजा स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और उसके सहपाठी हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी रंजिश रखते हुए उसने इसमें प्रिंसिपल की चोट पहुंचाई है और अभियोग के अंदर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और भी जो भी संलिप्त आरोपी। गुरुग्राम से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुरुग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला हुआ है। प्रिंसिपल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। रास्ता रोककर बरसाए गए ताबड़तोड़ डंडे। प्रिंसिपल ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। छात्रों के दो गुटों के झगड़े में निशाना बना प्रिंसिपल। छात्रों के दो गुट आपस में लड़ रहे होंगे और स्कूल में वारदात जब हुई उस वक्त प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, जिसके बाद छुट्टी होने के बाद जो है दोनों गुटों ने प्रिंसिपल को ही घेरकर उसकी गाड़ी पर डंडे बरसाए। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे अपनी जान भागकर बचाई। 14 के प्रिंसिपल ने एक शिकायत दी कि उसके साथ में मारपीट करने के संबंध में शिकायत पेश करने के बाद में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग ये केस रजिस्टर्ड किया गया। केस में आगामी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज उस केस के अंदर एक नाबालिग और सहित एक आरोपी को अरेस्ट किया है। जो आरोपी है उसकी पहचान सुंदर, जो कि रोहतक का रहने वाला है, उसके रूप में हुई है। अभियोग के अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसका भतीजा स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और उसके सहपाठी हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसकी रंजिश रखते हुए उसने इसमें प्रिंसिपल की चोट पहुंचाई है और अभियोग के अंदर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और भी जो भी संलिप्त आरोपी।